और ठीक है ना? तो फिर बाल बच्चे बात सही है। अरे आपके एरिया के बच्चे की बात कर रहा हूँ। क्या है सब साफ तो करके रखने का ना, कम से कम एक तो तेरा हाथ ही हो जाएगा, पढ़ाऊंगा क्या? देखो ऐसे हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? टेक्नोमेट्री थे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? 9 तक हो गया था, ठीक है। कोई ऐसा है जो स्टूडेंट आज फर्स्ट डे आया है मेरे लेक्चर को? तो देखो बच्चा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाँ बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, सब लोग अभी ध्यान से है ना?
हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री 1, राइट ना। और आई थिंक वो सब चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग जो ऑलरेडी हम लोग 10th स्टैंडर्ड से फेमिलियर है, कुछ चीजें और ज्यादा करके चीजें नहीं है जो हम लोग अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोग ने ऑलरेडी कुछ पार्ट कवर किया है, लेकिन कुछ लोग आज नए आए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए कुछ 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो, है ना। और जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट होता है, क्या होता है, तो ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कसम से, आज आप लोग लग रहा है कि है ना, मजा आता है ऐसे। देखो, आज ना आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा है कि नहीं। नहीं तो क्या होता है ना, ऐसा वन साइडेड खाली बोलते हैं ना, ऐसा लगता है यार कहाँ आके फंस गया। मेरी लाइफ का ना सबसे वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, जानते हो किस दिन था? मैं ना एमपी में मेरा लेक्चर चल रहा था, एमपी मतलब महर्षि, और अंधेरी में चकाला ब्रांच। और वहां पे जितने बच्चे थे ना, ऐसा लगता था ना कि जैसे सर जो पढ़ा रहे जोकर है, अपने मन से कुछ भी बोल रहा है, पढ़ा रहा है। और उस सब ना कोई बोलना तो बहुत दूर की बात है, कोई देखता भी नहीं था बोर्ड पे। तो मैं ना सोचता था, एक्चुअली मुझे ना, मेरे साथ में ठाकुर कॉलेज के एक सर थे, वो फिजिक्स पढ़ाते सर, वो और हम दोनों का लेक्चर एक ही साथ होता था। वो भी बहुत खतरनाक सर थे, एकदम पतले लेकिन बहुत कड़क बोलते थे। और वो बोलते थे, पहले मुझे बताया था उन्होंने कि राम सर आपका पहला लेक्चर देखो लगा है वहां, बहुत डेंजर बैच है। उन लोगों को पढ़ाने का कैसे, मैं तो खाली मुंह से सुना था सर लोग की तारीफ उनकी, गया तो सच में देखा तो मैं बोला अरे बाप रे, ये तो बड़ा डेंजर है। अभी कोई आपको देखेगा ही नहीं, सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, अब कोई आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, कैसा लगेगा बोलो। तो ऐसे ही, हाँ ऐसे एकदम डेंजर फीलिंग हो रही थी। अब मेरे को आया गुस्सा, और मैंने ना जितने लोग अपने में थे ना, इधर उधर देख रहे थे, सबको बाहर भगा दिया, सबको निकाल दिया, जाओ करके नहीं पढ़ना है, जाओ। और उसी ब्रांच में वो फिजिक्स वाले सर ने तो एक को बहुत धोया था फिजिक्स, उनका पंगा भी हो गया था। एक्चुअली उस ब्रांच में ना एक लड़का था ना, उसके बाल ना यहाँ तक, तो ऐसे देख रहा था और वो बस सोता रहता था। सर को लगा ना कि सर ये तो थोड़ा भी पता नहीं चलता क्या, तो सर गए चुपचाप और ऐसा बाल हटाया तो लिटरली सो रहा था। सर ने उसका ऐसे कॉलर पकड़ा, खींचा, बहुत मारा उसको और बाहर भगा दिया और लेक्चर भी क्लोज कर दिया। बोला आज नहीं पढ़ाऊंगा, जा रहा हूँ। ऐसा हो गया था। तब से वो ब्रांच थोड़ा एक्टिव हो गया था। तो जानते हो, पढ़ते समय ना कभी भी चाहे किसी का भी लेक्चर हो, आप हमेशा पढ़ते समय ना एक बातों को ध्यान रखो, जो भी टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाता है ना, आप उसके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ। समझ में आया क्या? तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों आप लेक्चर में प्रेजेंट रहो। नहीं तो खाली देखने का काम करोगे और सुनने का काम करोगे ना, तो देखते देखते 2-4 बार घर पे जाके आ ही जाओगे। समझ में आया क्या? होता है ना ऐसा, देख रहे घर पहुंच गए, हाँ क्या क्या हो रहा होगा, है कि नहीं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बोलते रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे, तो सर जितना यहाँ से डिलीवर करेंगे ना 100% आपके पास पहुंचेगा। और जब पूरा पहुंचेगा तो कम से कम 80% तो समझ ही जाएगा। अरे है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। बोलते हैं ना कि हम जितना अपने पास आता है वो पूरा का पूरा अपने पास रुकता है क्या? एक कहावत था, हम लोग जब भी इंजीनियरिंग करते थे ना उस टाइम पे जो सीनियर थे ना हमारे, उन लोग बोला करते थे, तुम लोग को ये डायलॉग पता है क्या, चुल्लू भर पानी में डूब मरना? तो बोलते थे नहीं पता है। तो बोलते इसका मतलब जानता है? सुन अभी ध्यान से, इंजीनियरिंग का सिलेबस एक समंदर है। इंजीनियरिंग का सिलेबस एक समंदर है। नदी भर पढ़ते हैं, नदी भर पढ़ते हैं, बाल्टी भर याद रहता है, बाल्टी भर याद रहता है, लोटा भर एग्जाम में आता है, ग्लास भर लिखते और चुल्लू भर मार्क्स पाके उसी में डूब मरते। क्या बोलते हैं वो लोग। और रियल में इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता था ना, अभी तो इतने कोचिंग क्लासेस वगैरह हो गए कि लोगों को पढ़ने में इतनी आसानी हो जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होता था, तो हम लोग लेक्चर में बस इसलिए बैठते थे ना ताकि समझे पढ़ना क्या है। क्योंकि सिलेबस कैसे होता था, सिलेबस कॉपी जाके हम लोग लाइब्रेरी से लेते थे, उसमें लिखा रहता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जितना बुक खोल के देखते सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है। अरे पढ़ना क्या है भाई, कितना पढ़ना है? ठीक है सब बुक पढ़ू, ऐसा सीन था। तो कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, खाली वो पता चले बस, इसलिए लेक्चर बैठते थे हम लोग। गेटिंग? तो सच में इसलिए बोलते हैं कि इंजीनियरिंग का सिलेबस एक समंदर है। हम लोग एग्जाम के दिन तक तो ये ढूंढते रहते हैं कि पढ़ना क्या है, और जब पता चल जाता है ना तो पता चलता है दूसरे दिन एग्जाम है। अरे यार आज ही पढ़ना पड़ेगा सब। तो उस दिन पूरा पढ़ते थे बैठ के, है ना? बोलते ना अरे नाइट मारना, बस वही नाइट मारते थे। तो एक्चुअल में ना सही तो पढ़ाई का एक्चुअल मजा ना ग्रेजुएशन में आएगा। समझ में आएगा? अभी तो गधा मजदूरी कर रहे हो, मतलब कुछ पता नहीं है, बस पढ़ रहे हैं। समझ में आएगा क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों करना है, इसका क्या यूज है, पता नहीं, बस कर रहे हैं। जब आप लोग ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में और मेडिकल में जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें पढ़ना है जिसको आगे यूज होने वाला है। तो जब पढ़ते हैं ना ऐसा होता है क्या? हाँ, तो ऐसा ही मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होता है ना कि आप उस चीज को कभी भूल नहीं पाते, कभी नहीं भूल पाते, कभी नहीं। इसलिए ना अभी आप खाली कॉलेज किस में जा रहे हो ना ये आपके लिए मायने नहीं रखता। अभी आप खाली इतना ध्यान रखो कि आपको बस यूं समझ लो कि अभी भी आप स्कूल में ही हो। कहाँ पे हो? स्कूल में। हाँ, जैसे स्कूल वाली लाइफ थी ना, फर्स्ट 11 12 की वैसे ही लाइफ जीना। खाली पढ़ाई पे देखो, अगर स्कूल वाली लाइफ आपने जिया तो आपका 100% परसेंटेज उतना आएगा ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। अरे 10th में हम लोग ने सब फालतू सब्जेक्ट जो नहीं भी पढ़ने का मन करता था वो भी पढ़ के अगर 80 क्रॉस कर सकते हैं, 70 क्रॉस कर सकते हैं, 60 क्रॉस कर सकते हैं, है कि नहीं? तो सोचो अगर वो सब्जेक्ट खाली मिल जाए कि जो अच्छा लगता है तो ज्यादा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो यस और नो? यस सर। लेकिन फिर भी बच्चों का क्यों कम आता पता है? क्योंकि कॉलेज में आके ना लोग कॉलेज के ऐसा लगता है कि बस अब ये लाइफ तो जीने को ही नहीं मिलेगा। उनको ये नहीं पता कि ये जिंदगी नहीं है, लाइफ ये कुछ भी नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन के कॉलेज में खाली ये सोचो ना कि अच्छा से अच्छा मेडिकल कॉलेज और अच्छा से अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा कैसे एडमिशन हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप ए ग्रेड कॉलेज में जाओगे ना, ए ग्रेड, जैसे आपने अगर सपोज करो आप एसपी में और विजेटीआई में पहुंच गए इंजीनियरिंग करने के लिए, बेटा एसपी और विजेटीआई में ना 80% विजिटिंग फैकल्टी सब आईआईटी पवई के होते हैं। 80% विजिटिंग फैकल्टी कहाँ के होते हैं?
IIT के। तो सोचो अगर उसमें से कोई आपका प्रोजेक्ट गाइड रहा, हर 3 बच्चों के बीच में प्रोजेक्ट गाइड होता है क्लास 3rd ईयर से, तो कितना अच्छा आपका सर के साथ रैपो बनेगा। फिर आगे का फ्यूचर आपको इंजीनियरिंग के बाद कहाँ जाना चाहिए, कैसा क्या आपका एकदम ब्राइट फ्यूचर होता है, प्लस मजा। तो आप सोचो ना यार, जो रत्नागिरी में पढ़ते हैं बच्चे, सिंधुदुर्ग में पढ़ते हैं बच्चे, है ना, या अम्बोली वगैरह या कहीं पे भी ऐसे सब आउट ऑफ बॉम्बे जितने भी लोग पढ़ते हैं, वहां का जो फंक्शन होता है ना, तो वहां के जो लोग होते हैं ना, कोयता वगैरह लेके आते हैं। कोई कुछ बोला तो घुसा नहीं कैसे। और मुंबई में जब होता है ना क्राउड, है ना, तो सब अपने घर के, सपोज के अगर आपका फेस्टिवल वगैरह चालू है, तो सब अपने घर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं कि नहीं, किसी के पास पियानो है, किसी के पास क्या है, सब लेके आते हैं। और यहाँ पे सेलिब्रिटी लोग भी आते हैं। यहाँ के अगर इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में रहोगे ना, सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी बुलाया जाता है, क्योंकि इनका बजट ज्यादा होता है। बजट, अब गांव का है तो गांव जैसे ही बजट रहेगा, है कि नहीं? yes. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप खाली 11th-12 में, कॉलेज में भी जितना डेज वेज सब होता है ना, वो सब भूल जाने का। खाली इतना याद रखो ना, इतना मन लगा के पढ़ाई करो ना, कि आपको अच्छा से अच्छा परसेंटेज मिले और आप अच्छा से अच्छा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करो। बस एक ही आप याद रखो। और अच्छा से अच्छा परसेंटेज आने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला, ओनली वन फॉर्मूला, देयर इज नो अदर फॉर्मूला। क्या? चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, पूरा बुक सर आपको सिखाने वाले, और पूरा बुक आपको आना चाहिए। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है, नहीं आता है, आप सर के पीछे बार बार पीछे लग के आप वो पढ़ के ले लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? खाली एक ही एम रखो कि मुझे पूरा बुक सर सिखाएंगे और पूरा बुक मुझे आना, बस। समझ में आया? एग्जाम में पेपर कहाँ से आएगा? बुक में से आएगा ना, तो मार्क्स तो ऑटोमेटिक आएगा। काय को सोचने का इतना, है कि नहीं? एक ही एम रखो कि पूरा बुक मुझे आना चाहिए, बस, और कुछ। तो देखो अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसलिए 11th-12 में नो एंजॉय। समझ में आया क्या? बोलो भाई, सारी एंजॉयमेंट की कसर में बाद में निकालूंगा, है ना, ग्रेजुएशन में। फिर वहां पे सारे डेज होते हैं यार, मजा वाली लाइफ और पढ़ाई वाली भी लाइफ होती है। समझ में आया क्या? हाँ, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और मजे के टाइम पे कम से कम पूरे 9 या 10 महीने का ही होता है पूरा पढ़ाई। उसमें से 3 महीना तो खाली मजा होता है। लोग कॉलेज जाते हैं ऐसे, बस, नो बैग वैग कुछ नहीं। जब फेस्टिवल चालू होता है, गेम चालू होते हैं, तो 24 आवर्स कॉलेज चालू रहता है। कितना आवर्स? अक्खा डे, अक्खा नाइट। नाइट में सारे इंडोर गेम्स होते हैं और डे में सारे आउटडोर गेम्स होते हैं। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये तो रात में नहीं हो सकता, ये सब रात को होता है। चेस, कैरम, ये वो दुनिया भर के सब होता है ना, स्नूकर, ये वो सब नाइट को चलता है। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होते हैं ना, जितना बड़ा कॉलेज उतने ज्यादा पार्टिसिपेंट, बहुत दिन तक चलता है, 2-3 दिन में। ये सब मजा होता है। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी ये जिंदगी के पीछे मत पड़ना, ठीक है ना? ऐसा समझ लो कि आप अभी भी कहाँ पे हो, बस स्कूल वाली लाइफ जीना आप लोग को, है कि नहीं? पढ़ाई एकदम सिंसियरली करनी। चलो बस हो गया। अभी यहाँ पे देखो, तो मैंने क्या बोला कि कोई भी जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, जहां पे साइन पॉजिटिव होता है वहां पे कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। टैन पॉजिटिव, तो जहां टैन होगा वहां पे कॉट भी पॉजिटिव होगा। और कॉस पॉजिटिव का मतलब है वहां पे कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव हैं, राइट ना? यस। इसके बाद एक चीज और मैंने बताया था आपको, देखो ये कितना है, 0, ये 90, ये 180,
ये 360, राइट ना? जब भी ये क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, है ना? और क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव एंगल। डन? करेक्ट ना? ये सब चीजें मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 है ना, या 360 से ज्यादा बनता है। 90 आपने 10th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा था कि एक पॉइंट पे हम 360 बना सकते हैं, लेकिन मैंने 11 में आपको पढ़ा है कि एक पॉइंट पे हम लोग इनफाइनाइट डिग्री बना सकते हैं, है ना? पहला राउंड मारा तो 360, दूसरा राउंड घूमेगा तो 720, थर्ड राउंड घूमेगा तो 1080, है कि नहीं? बस 90 प्लस करते जाओ, मतलब जलेबी बनाते जाओ, एंगल बनते जाएगा, है कि नहीं? जलेबी का नाम सुना तो भूख लगता है ना? हाँ यार, ये सब शुरू में नाम नहीं लेना चाहिए, मुझे तो बहुत भूख लगता है। आप लोग देखा रहेगा, आप लोग जब भी आते हो मैं खाते रहता हूँ, वो ही ऐसा नहीं। ये देखो सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये तो रहा पॉजिटिव डिग्री। अब आपने 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने? 90 डिग्री तक का एंगल, कहां तक का वैल्यू पढ़ा है? 90 डिग्री तक का वैल्यू पढ़ा है, सारे ट्रिग्नोमेट्री का, है ना? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का। लेकिन मैंने आपको पढ़ा है कहां तक? 360 तक। मैंने पढ़ा है cos 0 कितना होता है? ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट ना? और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यस और नो? यस। तो देखो cos 0 1 होता है और cos 180 कितना होता है ना? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये तो अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव तो इधर यस और नो? दूसरा 360 भी यहाँ पे आता है, तो अगर cos 0 1 है तो cos 360 भी कितना होगा? कितना होगा? क्यों? क्योंकि दोनों जब एक ही पॉइंट पे है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इस पॉइंट पे आएंगे सबका आंसर सेम होगा। yes. अब देखो, अब आ गया sin 0, sin 0 का वैल्यू 0, तो sin 180 का वैल्यू 0। माइनस 0 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 0 तो बस 0 होता है। और ये sin 360 भी कितना हो जाएगा? 0। अब देखो ये 90 है, sin 90 कितना? 1। तो sin 270 -1, cos 90 0, तो cos 270 0, है ना? तो 90 डिग्री तक तो आपको पता है, आज मैंने आपको बता दिया 360 डिग्री तक, राइट ना? तो फटाफट इसको लिख लो। जो लोग नए हैं या तो जिन्होंने नहीं लिखा है इसको, जो आज फर्स्ट लेक्चर को आए हैं उनके लिए मैंने लिखवा के दिया है, बाकी जो लोग पहले थे जिन्होंने लिखा है उनको फिर से लिखने की जरूरत लेकिन अच्छा है ना, जो लोग डेली लेक्चर को आ रहे हैं उनको हर एक बार रिवीजन मिल रहा है, तो कम से कम उनको याद हो जाएगा। बच्चा लोग नए स्टूडेंट एक नाम बात नंतर लिया नाम, पहले इसको लिख जल्दी से, कोई लेगा नहीं, लेना मतलब लास्ट में जो बंद कर दो, आगे जल्दी लिखो, जल्दी फास्ट।
अपना 10 तक हो गया था, राइट ना? 9 तूने किया था, 10 वाला मैंने होमवर्क दिया था। अरे तो 10 वाला भी सेम ही था 9 की जैसा, नहीं किया? ठीक है, चलो सॉल्व कर देता हूँ, है ना? आप भी क्या याद रखिए, सिक्स और 8 देखो, एक स्टूडेंट है जिसको नहीं आया तो वो भी दोनों पहले सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? यस सर। और जिसको आ गया है, कितने लोगों को आया है 6 और 8? 1 2 3 4 5 6 लोग को, वेरी गुड। तो आप लोग चेक कर लेना कि जो मैंने कहा वो राइट है या रॉन्ग है। और कितने लोगों ने होमवर्क किया है ईमानदारी से रेज योर हैंड। झूठ मत बोलना, झूठ बोलेगा तो फेल हो जाएगा मैथ्स में। कितने लोगों ने होमवर्क ट्राई किया है? हाँ, होमवर्क ट्राई किया है। हाँ, बुक में लिखा है ना, रॉन्ग हो या राइट डजंट मैटर, खाली ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 लोग। वाह, कितने सिंसियर बच्चे, ये सब इंजीनियर बनने वाले हैं। भगवान पता लेना, जैसे भी मैं आप लोग का बनाया हुआ कोई भी चीज यूज नहीं करता है ना? पता चला जिस घर की इन लोग ने बनाया थे, इंजीनियर कौन था? स्टूडेंट था मेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा, गया रहने के लिए उसी दिन राम राम के पास पहुंच गया, है ना? वही, हाँ, नहीं ऐसे लोगों का नंबर में बिल्कुल नहीं रखूंगा। डॉक्टर बन जाएंगे तो भी, हाँ। अब ये जैसे पता चलेगा ये मेरे स्टूडेंट में जाऊंगा ही तो पता चला, हाँ वही पता चला प्रॉब्लम था। नहीं फिर भी नहीं जाऊंगा मैं। पता चला लीवर का चेकअप करने के बाद दोनों मेरे किडनी गायब हो गए। ये हो गया लिखे? कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, ए बच्चा चलो ठीक है, लेकिन देखो भाई ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन सीरियस बात ये है ना कि आपको ईमानदारी से होमवर्क करो। तो बुक बनाना है, एक क्लास वर्क के लिए और एक होमवर्क के लिए। होमवर्क ट्राई नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको आया या नहीं आया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कभी भी ना कि आपको आना चाहिए होमवर्क, बिल्कुल नहीं बोलता। मैं तो बोलता हूँ अच्छा है, ट्राई किया, नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा पूछेगा, जब मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे दूंगा ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा, समझ में आएगा कि आपका मिस्टेक क्या है। और अगर वो मिस्टेक समझ गया ना, और अगर सेम सब एग्जाम में आ गया ना तो 100% उसका जैसे आप आंसर निकालोगे आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ ये तो ये आंसर है। क्यों पता है? अरे हाँ मेरे को तो अभी सॉल्व किया था, नहीं किया था, सर ने बोर्ड पे सॉल्व करके समझ किया था और बराबर याद रहता है उसे, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से बस सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। देखो सब लोग यहाँ पे बोला है cos थीटा का वैल्यू निकालने की, किसकी वैल्यू निकालने को? cos थीटा का। 6 और कौन सा था? 8 वाला ना बेटा।
एक सब लोग इधर ध्यान दे दो, आप क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस पाई इक्वल टू 0। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है 2 5 सा, तो ये कितना आ गया माइनस 10 थीटा माइनस cos थीटा प्लस पाई इक्वल टू, क्या कॉमन दिखता है तो cos थीटा माइनस पाई, cos थीटा माइनस पाई एक ब्रैकेट में क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा। अब तुमको किसका वैल्यू निकालना है cos का कि थीटा का, cos का ना, तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना आया, इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2, राइट ना। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे किसकी वैल्यू बोला है निकालने को, ठीक से देखो पहले किसकी वैल्यू निकालने को बोला है, अरे तुम्हें क्या लिखा है, खाली अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी, टेक्स्ट बुक नहीं है वहां पे, तो कहाँ से देखेंगे, इधर कितने लोगों के पास टेक्स्ट बुक है 1 2 3 आपके पीछे, अरे तू कितने दिन से लेक्चर को आ रहा है खड़ा, कितने दिन हो गए आपको लेक्चर आते हुए, तो अभी तक आप टेक्स्ट बुक नहीं खरीदे क्यों, अरे कुछ तो रीजन होगा ना सोचने के लिए कि क्यों नहीं खरीद रहे हो, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ वो तो सोच नहीं रहा है, मैं पूछ रहा हूँ खाली कुछ तो रीजन होगा ना क्यों नहीं खरीदा आपने, अरे बोलो यार क्या रीजन है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही नहीं लेने का, तो समझा नहीं मुझे। देखो भाई मैं आप लोगों को उस दिन भी सिखाया और अभी भी सिखा रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक पढ़ना है ना 11th में, कि नहीं पढ़ना है डायरेक्ट 12th पढ़ना है, पढ़ना है ना 11th में, तो यार पढ़ना है 11th में कहीं पे भी पढ़ो, लेकिन कहीं पे भी पढ़ोगे तो 11th का टेक्स्ट बुक तो लगेगा ना, तो जितना जल्दी खरीदोगे उतना अच्छा है ना, तो जितना जल्दी खरीदोगे उतना ज्यादा यूज करो। देखो तो इसमें आप लोग किसकी वैल्यू निकालनी है थीटा, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने से इंपॉर्टेंट है ना, पहले क्वेश्चन को समझना कि करना क्या है, और क्वेश्चन को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है, राइट ना। तो इसमें थीटा निकालना है, क्या निकालना है थीटा, और थीटा कब निकलेगा जब ये पूरा का पूरा या तो tan में हो या तो sec में हो या तो cos में हो या तो sin में हो, लेकिन अलग अलग नहीं सेम से होना चाहिए, राइट ना। तो अब ये tan है और sec है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो tan को sec में कन्वर्ट कर दूं या तो sec को tan में, तो sec को tan में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि खाली sec थीटा है, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर है तो मैं इसको sec में चेंज कर सकता हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस, राइट, ओपन द ब्रैकेट, ये आएगा इधर 5 9, राइट, 5 2 10, तो क्या आ जाएगा +10 -1, सही लिखा हो क्या फैक्टर बना यहाँ पे, देखो -10 है ना, तो मैंने इसका फैक्टर बनाया 10 -1, देखो 10 × -1 कितना आता है, अच्छा यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस और इसको प्लस लेना चाहिए, राइट, यस। अब क्या कॉमन दिखता है 5 sec थीटा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा sec थीटा -2, एक ब्रैकेट में क्या आ गया
5 sec theta plus 1 sec theta minus 2. 5 sec theta plus 1 equal to 0, sec theta minus 2 equal to 0. So sec theta equal to minus 1 by 5, sec theta equal to 2. ये देखो it exist और ये भी एग्जिस्ट होगा क्योंकि सेक थीटा का सबसे छोटा वैल्यू कितना होता है कॉस का अगर -1 होता है तो इसका भी तो -1 आएगा ना यस और नो ठीक है लेकिन वैसे भी अपने को खाली थीटा चाहिए और इसका थीटा का वैल्यू अपने को पता इसलिए हम लोग लिख देंगे इट डज नॉट। अब यहाँ पे देखो सेक 2 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का तो थीटा कितना आ गया ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो लिख लो फटाफट। तो ये होमवर्क के वो सम से जिसको अगर आया है होमवर्क घर पे किया है उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं आया है वो लिखेगा या जिसने नहीं किया है वो लिखेगा। क्या हुआ बोलो? कुछ भी अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। किसी को कुछ डाउट है नहीं आया तो पूछ सकते हैं मुझे। आ गया है तो फटाफट आपको भी आ गया बेटा आपको भी आ गया बस आप दोनों को मस्त ट्राई करते हो अलग अलग मेथड से सब है ना। अच्छा है गुड जितना खुद से ट्राई करोगे ना बाबू उतना अच्छे से आएगा। टीचर का यूज जितना आप डाउट पूछने में करोगे ना समझ लो उतना आपके लिए अच्छा है कि नहीं?
हो गया क्या? रफ कर दूं? सब लोग ने लिख लिया ना? अरे आवाज नहीं आ रहा है। ये भी रफ करो ना। हो गया क्या? सबका ये लिख के हो गया? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्या लिखा है? अपने को सेक थीटा फाइंड करना है। किसकी वैल्यू निकालना है? सेक थीटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए अपने पास? कॉस थीटा। क्या होना चाहिए? बोलो, सही बोल रहा हो कि नहीं? या फिर इन दोनों में से भी कोई निकल गया तो भी काम हो जाएगा, है ना? कॉट भी निकालेंगे तभी भी सेक आ जाएगा, है कि नहीं? कॉट निकल जाएगा तो टैन आ जाएगा, टैन आ जाएगा तो सेक आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे बेस्ट यही है कि कॉस निकालो, कॉस निकल गया तो आ जाएगा, है कि नहीं? तो देखो मैं क्या करता हूँ ना, कॉसेक को क्या लिखता हूँ? 1 sin थीटा। और कॉट को क्या लिखता हूँ? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन, बराबर है? तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा। मुझे cos चाहिए ना, तो मैं सबको क्या करूंगा? cos में चेंज। cos में चेंज तभी हो सकता है ये साइन जब इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन both sides, we get 1 plus cos theta the whole square, 5 sin theta the whole square, 1 plus 2 cos theta plus 25 sin square theta. Sin square theta can be written as 25 minus ये आएगा इधर, तो 25 प्लस 1 26 प्लस 2 cos थीटा। 25 इधर आए, 1 माइनस 25, करेक्ट ना? 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 30, और ये आ गया 12, राइट ना? देखो 13 माइनस 12 कितना होगा? 1। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? 13 एंड माइनस 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं सब? खाली पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह पे क्या पढ़ते थे? एक्स के फॉर्म में होता था, और यहाँ पे ये कॉस और साइन के फॉर्म में है। बस इतना ही फर्क है। क्या कॉमन दिखता है? 13 cos थीटा। क्या कॉमन दिखता है? तो एक ब्रैकेट में आया
सेकेंड ब्रैकेट में आया है ना। तो 13 cos थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0, cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। cos थीटा क्या आ गया बोलो, cos थीटा कितना आ गया बोलो। ये दोनों वैलिड है, याद रखना, ये लेस देन 1 है और ये -1 है, करेक्ट। तो देखो बट सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन, है ना। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/12/13, तो ये कितना हो जाएगा। दूसरी बात सेक थीटा का कितना वैल्यू है 1/1 -1 कितना होगा -1। तो सेक थीटा का दो वैल्यू आ गया। तो फाइनल आंसर सेक थीटा इक्वल टू -1 13/, समझा। चलो क्या हुआ, जाओ तो बोलो सर वहाँ पे ये यहाँ पे डाल दे 25 साइन स्क्वायर थीटा के नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी हम लोग ने पढ़ा है ना, देखो हम लोग ने पढ़ा है 10th में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं इसको उधर लेके चला जाऊंगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो वहां पे रखा, तो ब्रैकेट ओपन, ठीक है।
हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक। जागते रहो, प्रिंटिंग मिस्टेक को देखते रहो। समझ में आया क्या? क्या हाँ सर खाली बोलता है सोता रहता है। हाँ तो बाल पक गए तो भी अक्ल नहीं आई। मजाक कर रहा है। तेरे से ज्यादा मेरा बाल पक गया, कलर किया तो दिखता गया। मेरे तो 50% मुड़ गया था, 50 क्या 70%। बहुत पहले ही मेरा बाल पक गया, समय से पहले मुर्दा हो गया है ना। हाँ मेरे घर में सब लोग को पॉल्यूटेड है। अरे ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। मेरे जो डैड है ना, मेरे डैड भी जब 45 के रहेंगे ना, तब से उनका एक भी बाल काला नहीं होगा, पूरा प्योर। बोलते हैं हाँ ये मेरा अलग बाल है, एकदम पूरा एकदम वाइट। वैसे हम लोग का भी 50% है तो अच्छा ही दिखता है, कम फ्लो हो जाए। हो गया बच्चा? बोलो कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? cot theta equal to 3/4 where theta is बच्चा यहाँ पे देखो cot theta की वैल्यू कितना है और वैल्यू किसका निकालना है? 4 cos theta plus 5 theta। इसका मतलब क्या हो गया? cosec की वैल्यू निकालनी है, cos का वैल्यू निकालना है और इसमें पुट करना है और पुट करने के बाद आंसर निकालना है। बोलो ये सुनो। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है cot का दिया है, राइट? और यहाँ पे देखो कुछ और भी दिया है,
देखो ये गलत दिया है, π/4 नहीं है, ये π/2 है। क्या है? हाँ। अब सुनो ध्यान से, देखो जो लोग आज नए हैं वो लोग सुन लो। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब होता है 180। पाई का मतलब 180। पाई का मतलब 180। पाई का मतलब 180। तो π/2 का मतलब क्या होगा? कितना? 90। कितना? 90। तो देखो ये 0 है, ये 90 है, ये देखो पाई प्लस π/2 प्लस π/2 2π/2 2 गेट कितना आ गया? π/2 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 कितना आ गया? 3π/2 π/2 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 कितना आ गया? 4π/2 4π/2 का मतलब 2π है कि नहीं? और देखो 2 into 180 कितना होता है? 360। ये 180, ये 90, ये 270। यस और नो? अब देखो ये पाई के फॉर्म में दिया है, थीटा क्या दिया है? ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, मतलब इट इज लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव?